आज के लेक्चर में मैं बेहतरीन से सवाल को मैं डिस्कस करने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। मैथमेटिक्स का है, ये पहला क्वेश्चन है और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देखें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी वेर ए पी इज़ गिवन एक्चुअली। सी ए पी की जो पैटर्न है वो आपको गिवन है, वो देखें। ए पी में दे रखा है क्या कि ये जो ए पी है 7, 13, 19, ये जो आपकी लास्ट टर्म है 205, 205, ये लास्ट टर्म है। तो ये आपकी ए पी दी हुई है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। दैट मीन्स कि हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ टर्म को हम एन से इंडिकेट करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर, इस अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर या पैटर्न के अंदर, तो ये प्रोग्रेशन है। तो ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, ये आपकी सीरीज़, ठीक है। तो एपी में है तो इनकी जो पहले वाले टर्म होंगे दैट इज़ ए की वैल्यू आपकी हो जाएंगी 7 के बराबर। और कॉमन डिफरेंस जो होंगे, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था जो T2 माइनस T1, T2 यहाँ पे 13 है, 13 T2 की वैल्यू यहाँ पे 13 है और जो T1 की वैल्यू आपकी 7। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी 6 के बराबर आएंगे। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशंस। तो एज़ पर क्वेश्चन हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है ए पी सीरीज आपकी दी हुई। नंबर ऑफ टी एन की वैल्यू भी यहाँ पे मैं यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन को मैं शो कर दूँ। टी एन की वैल्यू भी यहाँ दे रखा है। टी एन की वैल्यू क्या है? जो लास्ट टर्म है दैट मीन्स 205, ये गिवन है। तो हमें कैलकुलेट ये करना है कि एन की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि टी एन नंबर टी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं ये है ए प्लस, दैट इज़ ए फर्स्ट टर्म, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन जो फार्मूला में एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे डी जो है कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ए जो है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ए जो है आपका वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा और टी एन आपका लास्ट टर्म कहलाएंगे। तो लास्ट टर्म की वैल्यू हम सिंपली जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्लेस कर देते हैं जो भी है। तो रिप्लेस जो करेंगे तो टी एन की वैल्यू आपकी T0 205 हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको 7 है और n माइनस 1 एज इट इज़ रखें और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखें इसको। आगे में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, दाएं बाएं करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू निकल करके आएंगी वो सॉरी जो ये पहला मैं ये स्टेप को मैं चल के दिखलाता हूँ। ये जो n माइनस 1 है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 के बराबर इसकी वैल्यू आएगी डिवाइड करने के। 198 डिवाइडेड बाई 7। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जब आप 7 को आप इधर लाओगे तो वो माइनस में होंगे। 205 में से जो है ना आप 7 माइनस करोगे तो 198 आएगा। 198 में से चूँकि ये 6 आपकी मल्टीप्लाई है तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है, तब राइट हैंड साइड आप लेकर के जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होंगी? डिवीजन में चली जाएंगी चीज़ें। तो 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 33। सो n माइनस 1 की जो वैल्यू होंगी वो 33 के बराबर होंगी। तो बहुत ही यूनिक इक्वेशन निकल कर गया। अब -1 आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इस -1 को आप जब राइट हैंड साइड ले करके जाओगे, एक मतलब फिर से मैं बताऊँ, ये जो -1 है आपकी वैल्यू, इसको जब आप राइट हैंड साइड ले करके आओगे तो वो प्लस में होंगे। तो अल्टीमेटली n की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएंगी 34, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हमने फुलफ़िल कर दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आपको बताने की कोशिश किया है और अच्छे अंदाज में ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है। पूछने का जो इनकी नज़रिया है ये है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपकी सीरीज़ दे रखी है, इसके बगैर उन्होंने कोई चीज़ दिया नहीं है, ठीक है। सीरीज़ इन्होंने बड़े ईमानदारी से चीज़ों को दिया है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नंबर ऑफ़ टर्म हमें निकालनी है, नंबर ऑफ़ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो टी एन की हमारी रिक्वायरमेंट,
सॉरी, नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसा हमने आपको सॉल्यूशन दिखलाया, वो बहुत ही आसान स्टेप है ये नंबर ऑफ़ टर्म को कैलकुलेट करने की, और फाइनल जो उनकी जो डिमांड है हम उसको फुलफ़िल करके 34 के बराबर लाए, यही हमें निकालनी थी। तो ये पहला क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें क्या कहते हैं, फंसते भी हैं और प्रॉपर वो स्टेप नहीं उठा पाते। तो स्पेशली इन जो बोर्ड के बच्चे हैं, अपियर होने वाले हैं बच्चे इस बार, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी स्टेप में जो है ना आप को फॉलो करती हुए आप उसको बनाएं, ठीक है। तो आसानी से नंबर ऑफ़ टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम अगर आप बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी और उसकी जो है ना कुछ नॉलेज ऐड होंगी। वो क्या कि देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही है ये क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे इसमें कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द ए पी की वैल्यू दे रही है, सीरीज़ जो पैटर्न है वो आपका दिया हुआ है। सवाल में ये कह रहा है, देखिए सवाल में ये कह रहा है कि ये जो पैटर्न है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपकी दी हुई है, इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये वाला जो टर्म है, चूँकि देखें पैटर्न क्या है आपकी डिक्रीज़ कर रही है। पहले 11 है, फर्स्ट टर्म इज़ द 11, सेकंड विल बी सेकंड इज़ 8 एंड द थर्ड इज़ 5। मीन्स कि आपकी पैटर्न डिक्रीज़ कर रही है। जब आप पैटर्न को देखेंगे, सीरीज़ को देखें, वो डिक्रीज़ कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या होंगे, डिक्रीज़ होने के बाद चीज़ें ज़ीरो भी होंगी, ज़ीरो के बाद माइनस भी होंगी। तो माइनस होने के बाद जो जाएंगी, बहुत सारे माइनस में, निगेटिव में आपके नंबर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आपको ये चेक करना है कि वो जो माइनस में जो सीरीज जाएंगी, जो पैटर्न माइनस में जाएंगे, उस माइनस वाले सेक्शन में, माइनस वाले टर्म्स में क्या ये -150 लाई कर रही है या नहीं, ठीक है। आपको ये पता करना है ये -150 इस वाले पैटर्न में है या नहीं है। जैसे फर्स्ट दैट मीन्स -150 आपकी इस सीरीज़ में लाई कर रहा है या नहीं, कहीं पे भी लाई कर रहा है या नहीं। तो हमें एक चीज़ करनी है, मैं मान लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ कि ये हमारी nवा टर्म है, दैट मीन्स लास्ट टर्म मान लेता हूँ, tn टर्म है हमारी। इस ये पैटर्न चला आपका, और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर गया। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। जब अब हम अज्यूम करेंगे कि ये आपकी, हम मान लेते हैं कि ये हमारी टर्म है, ठीक है, tn इज़ -150, ये हमारी है। इससे जो हमारी n की वैल्यू निकलेंगी, अगर वो हमारी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होंगी, तो हम कह देंगे कि ये हमारी नंबर इस जो है n की, इस n पे वो लाइक कर रही है। बातें समझ में आ गई, हमें इसको किस तरह के स्टेप्स उठाने हैं, बातें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे। आई थिंक जो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें हमें ये करना है, देखें सिंपली कि क्वेश्चन के को आप अच्छे तरीके से समझ गए कि उर्दू में मैंने समझाया, अपनी ज़बान में मैंने समझाया कि ये जो आपकी पैटर्न जा रही है ना, ये पैटर्न जो जा रही है, इस पैटर्न में आपको -150 लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या है कि पहले तो ये देखें कि हमारी AP में फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैंने T2 - T1, ये निगेटिव में आएंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा निगेटिव में आएंगे, ठीक है। और जो हमने ये जो -150 है उसको मैंने TN के बराबर कर लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखें हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमने वो क्या कहते हैं, बाइफरकेट कर लिया, उसको हमने सेपरेट कर लिया है, देखें आप। उसके बाद हमारी जो इक्वेशन, जैसा कि पुरानी इक्वेशन जो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है या फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल करके हम AP की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो मैंने उसी को अप्लाई किया, TN = A + n - 1t, ठीक है, इंटू टी। अब यहाँ पर TN की वैल्यू जो भी आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन, आप उसको आप सिंपली पुट करें। अब देखते हैं यहाँ से n की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हम n की तरफ चलते हैं, हमारी n की वैल्यू आती क्या है वो देखते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना,
सिंप्लीफाई करेंगे ईमानदारी से, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक चीज़ पाएंगे कि n की वैल्यू जो है ना आपकी क्या होंगी, वो आपकी इंटीजर नहीं रहेगा, ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, क्या है, ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गई। क्या है ये 164/3, कुछ फ्रैक्शंस में या डेसिमल में कुछ नंबर आ गए। आपको बता दें कि इनके बारे में, इनकी बड़ी बड़ी अच्छी बात है, इनकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो इनके बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया एन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में क्लियरली उन्होंने बता दिया है, थ्योरी में भी बताया, नहीं बताया तो आप यहाँ पे जान लें एन की वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा एन आपने इक्वेशन में पाया या कैलकुलेशन में पा लिया तो आप सेटिस्फाई हो, अगर नहीं है तो वो वैल्यूज़ आपकी लाई नहीं करेंगे। एन के बारे में इन्होंने ये क्लियरली कह दिया है, एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, एंड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, ये तो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, जब फ्रैक्शनल वैल्यू है उस केस में हम कह सकते हैं कि -150 नॉट ए टर्म ऑफ गिवन लिस्ट। ये हमारी 150 इस लिस्ट की या इस पैटर्न के जो है ना, ये वाले पैटर्न जो हमने दिखलाया था, सॉरी वेट, ये जो आपकी पैटर्न है, ये जो एपी है, इस पैटर्न में आपकी ला ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये चीज़ें समझ में बात आ गई कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर इस तरह के सवाल हो ना तो आप सिंपली एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करना है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप आंख बंद करके इस वाले वैल्यूज़ को आप उस पैटर्न में शामिल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी पैटर्न में लाई नहीं कर रही है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि दिस वैल्यू डज नॉट लाई इन दिस पैटर्न। ओके, खलास। आई होप कि इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।